नमस्कार दोस्तों, मैं सारिम इकबाल मीडिया नाइट नेटवर्क से और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आजकल देखा गया है कि इस सीज़न में कहीं न कहीं हर जानने वाले में, हर गाँव में, हर शहर में डेथ रेट जो है इंक्रीज़ हो रही है और वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि वो हार्ट रेट से हो रही है या ब्रेन स्ट्रोक से हो रही है। लेकिन विंटर सीज़न में ये चीज़ें काफ़ी सुनने को मिल रही है। और यही जानने के लिए आज हम आए हैं मणिपाल हॉस्पिटल और हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुराग सक्सेना। बिल्कुल सर। सर, विंटर सीजन में देखा गया है कि डेथ रेट आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, सुनने को मिलता है हर परिवार में, हर जानने वाले में। क्या रीज़न हो सकता है कि इसमें स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा विंटर में होता है? और अगर होता है तो इससे बचने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं? विंटर हम लोगों के लिए स्ट्रोक सीज़न बोलते हैं हम लोग। इस मतलब कि इसमें स्ट्रोक बहुत देखने को मिलेंगे आपके। और ये स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी बीपी है या उनको पता नहीं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको स्ट्रोक के ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, उनमें बहुत कॉमन पाया जाता है। स्ट्रोक होता क्यों है, इस सीज़न में क्यों बढ़ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मली इसको हेल्दी सीज़न बोलते हैं हम, लेकिन हेल्दी सीज़न में स्ट्रोक बढ़ पाना क्यों होता है, उसके मल्टीपल रीजन है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है ब्लड प्रेशर हाई होना। जब आप ठंड होती है, एक्सेसिव ठंड होती है, तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, वो सिकुड़ती हैं, उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण स्ट्रोक का आना, हार्ट अटैक का आना बढ़ जाता है। नसें फटना, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, ये कॉमन हो जाता है। So high BP during winter season is one of the commonest factors which is causing stroke. राइट सर, तो विंटर में बीपी एंड डायबिटिक पेशेंट को न्यूरोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना ब्लड प्रेशर चेक में रखें, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करें, स्पेशली विंटर सीजन्स में। विंटर सीजन्स में अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, आपकी फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो ऐसे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपना रेगुलर ब्लड टेस्ट, उसके अलावा घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें। सिंपल किसी भी आप ऑनलाइन उससे बुला सकते हैं, अच्छी कंपनी का। चेक इट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव। सिंपल सावधानी है, आपको बचा सकती है। अगर आपका बीपी ज़्यादा जा रहा है तो फिर किसी डॉक्टर को दिखाएं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने फिजिशियन को दिखाएं और बीपी की मेडिसिन अपडेट करें। राइट सर, एक चीज़ और है कि विंटर में अक्सर देखा गया है कि सर्वाइकल पेन, नेक स्टिफनेस, बैक पेन ये अक्सर बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है और क्यों ये इतना ज़्यादा? इसका वही कारण वही है, जैसे नसें सिकुड़ती हैं उसी तरह मांसपेशियों में भी सिकुड़न आती है और उसी कारण लोगों को बैक पेन और सर्वाइकल पेन बढ़ने लगता है। और स्पेशली दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है इनएक्टिविटी। विंटर्स में हमने देखा है कि लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो स्ट्रोक का भी रीज़न है और हमारी इनएक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह लोगों की वैसे ही कम हो जाती है ठंड में। कल जैसे कि आप भी जानते होंगे कि ओल्डर पेशेंट में स्ट्रोक और नर्वस इश्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो विंटर में ये प्रॉब्लम उनके लिए भी काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत बढ़ती हर है घर जी। में कहीं ना कहीं ओल्ड पेशेंट होते हैं जिनको नर्वस न्यूरो प्रॉब्लम है और कुछ है, तो इनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है ठंड से बच के रहें। आप अपने आप को वार्म रखें, लेयर्स में कपड़े पहने, आपको इनर वेयर पहनना है इनर वेयर पहने, स्वेटर पहनना है स्वेटर पहने। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से बचें। आप हीटर में हैं और सडनली आप बाहर चले गए, बालकनी में ठंडी हवा में चले गए, हार्ट पे स्ट्रेन आता है, ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, इनएक्टिविटी, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इनएक्टिव नहीं रहें, थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखें, लचीलापन रखें। इस समय में आपने देखा होगा कि लोगों को हमारा जो कैपेसिटी हीटिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो ऐसे में भूख ज़्यादा लगती है, ओवर ईटिंग की टेंडेंसी होती है, इनएक्टिविटी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हमारा खान पान भी है, पॉल्यूशन भी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे, काफ़ी हद तक आप स्ट्रोक से बच सकते हो। और आखिर में मैं चाहूँगा 3 ऐसे पॉइंट जिसमें कि ब्रेन स्ट्रोक और विंटर में किस तरह से रहें, एक हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे क्या प्रिकॉशन? तो सबसे अच्छी चीज़ है गुड नाइट स्लीप। हम पूरी दिनचर्या शुरू से स्टार्ट करें। विंटर्स में हमको क्या करना है, सबसे अच्छी चीज़ है गुड नाइट स्लीप होना चाहिए। आपके यहाँ पॉल्यूशन की अगर समस्या जैसे हमारे यहाँ है, तो यू शुड हैव एयर प्योरीफायर एट योर होम। मेक श्योर दूसरी चीज़, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो मॉर्निंग इवनिंग ब्लड प्रेशर मेजर करिए। मॉर्निंग में आप जब उठते हैं आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, वाटर इनटेक शुड बी गुड। दूसरा,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉर्निंग एक्टिविटी। इंडोर एक्टिविटीज़ कर लीजिए, वॉकिंग करिए, चलिए फिरिए, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो मैंने बताया अवॉइड करिए। सडनली हीटर से सडनली बालकनी में जाके नहीं जाएं, एकदम से चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अपोजिट भी नहीं करना है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप जो सावधानियाँ ले रहे हैं इसके अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखिए। ओवर गर्म खाना, ठंडा मतलब जिसमें नमक ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आजकल टेंडेंसी हमारी होती है, हम जोमेटो वगैरह सब इजीली अवेलेबल है, आपने बुलाया खा लिया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका सोडियम बढ़ रहा है, आपको तब ठंड में लगता है। हर किसी को एक तलब होती खाने की कि कुछ अच्छा खाया जाए, आज गाजर का हलवा बुला लेते हैं, आज मूंग दाल का हलवा खा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं। इन टेंडेंसियों से जहाँ तक हो सके बचें। और जैसा कि आपने बोला हाई ब्लड प्रेशर एंड बीपी के पेशेंट में ज़्यादा ये रिस्क होता है। बहुत सारे ऐसे कार्डियक हैं जो बीपी के पेशेंट को कुछ बीपी की दवाइयाँ लिखते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम कहीं यूज टू ना हो जाए। जी हाँ। तो न्यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बारे में क्या बहुत बढ़िया सवाल है। देखो हर पेशेंट आके मेरे से यही बोलता है कि मेरा बीपी ठीक हो गया तो मैं बीपी की दवाई क्यों खाऊं। हाँ। लेकिन ये बॉटम लाइन समझना जरूरी है कि बीपी बीमारी नहीं है, बीपी खराबी है। आपका जो बॉडी और मेरी बॉडी एक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ इंटरनल मैकेनिज्म है बॉडी का, जब वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है तब बीपी बढ़ने लगता है। तो उस मैकेनिज्म को वापस से रिस्टोर करने के लिए आप दवाई लेते हैं। ये बीमारी सर्दी खांसी जैसी नहीं है कि आपने खाया और आपको गला खराब था, आपका गला खराब ठीक हो गया, अब आप दवाई छोड़ दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो माइल्ड ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, सॉल्ट इंटेक कम करके, वेट रिडक्शन करके काफ़ी हद तक बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स ऑलरेडी बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, वो ये सोच के बंद कर दें कि नहीं मेरे को नहीं है, या फिर आप ये सोचें कि मेरा बीपी 170 160 सिस्टोलिक चल रहा है और मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके कम कर लूँगा, वो भी गलत है। दोनों चीज़ों को साथ में करें। दवाई बीपी की कभी भी नहीं छोड़ना है, शुगर की दवाई कभी भी अब्रप्टली नहीं छोड़ना है। आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन कभी भी अब्रप्टली ये दवाइयाँ नहीं छोड़ना है, मेजर नुकसान हो सकता है। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने मुसीबत के बाद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाल के थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू।